17 साल का बच्चा वो पैसा कमाना चाहता था। पैसा किसको प्यारा नहीं है सर। और वो बच्चा जिसे पैसा मिलता ही ना हो घर से, पैसा देखने के बाद, सुनने के बाद और लगा कि इतना आसान काम है, बस लोगों को बताओ और लोग आपके साथ आएंगे और पैसे आप कमाने लगोगे और इसमें आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी। मुझे लगा ये सबसे अच्छा काम है, इसको करना चाहिए। तो जैसे बच्चा पढ़ाई करता है तो पढ़ाई करते करते वो एक निर्णय कर लेता है कि मैं बड़े होकर ये करूंगा। तो आप क्या सोचते थे जब पढ़ते थे कि मैं ये बनूंगा? सर वैसे स्कूल में तो क्वेश्चन किए जाते हैं कि आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई के साथ क्या करोगे। तो मेरा एक सपना था कि मैं भी किसी गवर्नमेंट जॉब में चला जाऊं और मुझे लगता था कि अगर मैं 20-25 हज़ार, उस समय सैलरी इतनी हुआ करती थी गवर्नमेंट जॉब में, तो मुझे लगता था कि अगर इतनी सैलरी आ जाएगी तो एक अच्छी लाइफ स्टाइल जैसे सबकी चल रही है वैसे चलेगी। क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड था, हमारे आसपास की जो सोसाइटी थी, सभी मध्यम वर्गीय परिवार से थे और हमें लगता था कि बस इतने में जीवन अच्छा चला जाएगा। तो बस एक सोच थी कि आगे जब हम बढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे तो एक अच्छी जॉब लग जाए, बस इतनी ही सोच थी हमारी। मतलब गवर्नमेंट जॉब आपका सपना था? जी जी। तो अवधेश सर, गवर्नमेंट जॉब तो लगी नहीं पर आप डायरेक्ट सेलिंग में आए, कैसे पता चला आपको डायरेक्ट सेलिंग? दरअसल सर मैं जब 9th क्लास में एडमिशन मेरा हुआ और उस वक्त मेरे घर पे एक मेरे रिलेटिव आए हुए थे जो पिताजी को डायरेक्ट सेलिंग का प्लान देने के लिए आए थे। तो मेरे पिताजी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा और मुझे ये नहीं करना है। क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनी उन्होंने शायद पहले देखी हो, तो उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे नहीं करना है। लेकिन मैं उसी वक्त उस बीच में आसपास मौजूद था, तो क्योंकि वो रिलेटिव्स थे तो उन्हें कोई ना कोई एक जेन्युइन कारण देना था, तो उन्होंने दिया। लेकिन उन्होंने काफी रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा है जिसको नई चीजों में काफी इंटरेस्ट है, तो आप एक बार इसे बता दीजिए। क्योंकि वहाँ संडे को एक सेमिनार चलता था, वहाँ उन्होंने इन्वाइट किया था पिताजी को। तो गवर्नमेंट जॉब में थे, छुट्टी थी नहीं उस दिन भी उनकी। मेरी KYC के साथ उन्होंने मुझे इनवाइट कर दिया और बोला ठीक है तुम जाके देख लो। तो मैं बस सेमिनार में चला गया और सेमिनार में जाने के बाद फॉर्म फिलअप किया और इस तरीके से मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उस दिन पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग भी कोई चीज़ होती है जहाँ पे बहुत कम समय में बहुत अच्छी इनकम, बहुत बड़ी ग्रोथ पाई जा सकती है और यहाँ पढ़ाई करने वाला बच्चा भी पार्ट टाइम करके पैसा कमा सकता है। तो ये वहाँ मुझे समझ में आया और मुझे उस वक्त मैं सोचा करता था पढ़ाई के साथ ही, क्योंकि अब उतनी घर से तो खर्चे पानी का ही व्यवस्था मिल पाता था, वो भी बहुत मुश्किल से। तो मुझे लगा कि यार ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ से मैं बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ और पापा से भी ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। तो बस वो उस वक्त बैठ के वहाँ सोच आई थी और पहली बार मुझे डायरेक्ट सेलिंग वहीं पता चली थी। तो अवधेश जी कौन सी क्लास में थे जब आपको डायरेक्ट सेलिंग पता चली? मैं सर 9th क्लास में था उसमें। क्या उम्र थी आपकी? उम्र सर 17 साल थी। 17 साल? जी। 17 साल की उम्र थी आपकी। उस टाइम बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, मौज मस्ती करते हैं। कहाँ 17 साल का बच्चा कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी कुछ करने के बारे में सोचता है? आपने सोचा, कमाल कर दिया। 17 साल की उम्र से आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो? जी सर। 17 ईयर्स? जी सर, इतनी छोटी उम्र के बच्चे पे कोई भरोसा करता था, विश्वास करता था? जब आप जिस भी कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग करते थे तो जब प्लान दिखाते होंगे, प्रोडक्ट दिखाते होंगे, एक 17 साल के बच्चे की बात कौन मानेगा? क्या हुआ था, थोड़ा जर्नी जानना चाहूंगा मैं। सर हुआ ये था, सबसे पहले तो मैं ज्वाइनिंग का प्रोसेस बताना चाहूंगा आपको। क्योंकि मैं जब वहां से आया आफ्टर मीटिंग और मैंने पिताजी को बताया तो पापा ने साफ इनकार कर दिया। बोला मैंने तुझे ऐसे ही भेजा था बस अपना पीछा छुड़ाने के लिए, तुझे ये बिजनेस नहीं करना है, तुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है, ये सब काम नहीं करने हैं तुझे। लेकिन अब मेरे दिमाग में वो नशा चढ़ गया था कि भाई मुझे पैसे कमाने हैं। तो एक घर में कहा जाता है कि कोई चीज अगर नहीं मानी जाती पापा से तो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है मम्मी। मैंने वहां से फिर सोर्स लगाए, काफी प्रयास के बाद, काफी रिक्वेस्ट के बाद मेरी वहां पे फिर शुरुआत हुई। शुरुआत ऐसी हुई मेरी और इसके बाद शुरुआत तो हो गई। मुझे लगा काम बहुत आसान है और मैं जब प्लान देख रहा था तो वहाँ बताया जा रहा था कि बस लोगों को आप बताओ, आपके साथ लोग आएंगे, आप पैसा कमा लोगे। तो वहीं बैठे बैठे ही दिमाग में प्लानिंग चल रही थी कि किसको बताना। और जब ज्वाइनिंग के बाद मैं उनके पास गया बताने कि भाई मुझे तो ऐसी चीज हाथ में लगी है जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं और ये बहुत आसान काम है, बस लोगों को बताओ और पैसे कमाओ। तो सीधा मेरे साथ उल्टा हुआ। लोगों ने मुझे ही समझा दिया कि यहाँ कुछ होता नहीं है, ऐसी कंपनी बहुत आती हैं, आपका लॉस हो जाएगा, कैरियर खराब हो जाएगा। फिर बस एक ही चीज थी कि मुझे पैसा चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि उसका अभाव मैंने अपने जीवन में देखा था कि जब दूसरे बच्चे जो अच्छी साइकिल, अच्छी बाइक और बहुत सारी अच्छी चीजें मेंटेन करते थे लेकिन हम वो नहीं कर पाते थे। तो बस एक चीज थी कि वो किसी भी हाल में बस फोकस था कि मुझे पैसा चाहिए। फिर मैं मीटिंग में गया, सेमिनार में गया, मैं देख रहा हूँ यार 100-200 लोग इस काम को कर रहे हैं और वो जो अपने थे जिन पे विश्वास था वो मना कर रहे हैं। तो मैं काफी कंफ्यूज हो गया और उसके बाद भी सर बहुत चीजें हुई। जैसे कि जिस अपलाइन ने मुझे शुरू कराया था, मतलब जिस रिश्तेदार ने शुरू कराया था, वो 4 दिन बाद घर आया। उसने पापा से बोला कि मैं काम छोड़ रहा हूँ, ये बेकार काम है, इसे बिल्कुल नहीं करना है, अपने लड़के को भी आप मना कर दीजिए।
4 दिन बाद ही? 4 दिन बाद ही सर, ज्वाइनिंग के 4-5 दिन बाद, मतलब ये कह सकते हैं। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार मैं तो बहुत अमीर बनने का सपना देख चुका था, सब जीरो होता जा रहा है। लेकिन मैं वापस संडे को, क्योंकि छुट्टी रहती है स्कूल की, सेमिनार में जाता था, बैठता था, लोगों को सुनता था, अचीवमेंट देखता था अपनी आंखों से। मुझे लगा कि इस काम को करना चाहिए। और फिर मैंने एक अब दूसरा अपलाइन पकड़ा, जो उनके भी अपलाइन थे, वहां मैं गया, उनसे डिस्कस किया कि मुझे ये काम करना है। फिर उन्होंने मेरा साथ दिया कि नहीं, अगर आप करना चाहते हो तो आप करो।